जिस चीज के लिए डायरेक्ट सेलिंग मेथड का जन्म हुआ। पहला स्टेप है रॉयल्टी। यू नो रॉयल्टी। मैं इस पे ज्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा, आप हर मीटिंग में सुनते हैं, लेकिन रॉयल्टी आएगी कैसे वो मैं तो समझे थोड़ा। पहला, जब भी किसी की मीटिंग हो उस मीटिंग में नए 2 लोगों को लेकर आना अगर आपको रॉयल्टी चाहिए। किसको? जिनको इस बार लाए उनको नहीं लाना, उनको कहना तुम अपने 2 को लेके जाओ, मैं नए 2 को लेकर आऊंगा अगर आपको रॉयल्टी चाहिए। क्योंकि रॉयल्टी के बारे में मैं ज्यादा विश्लेषण नहीं करता, यही इसका सिक्योरिटी पॉइंट है। जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी 7 पीढ़ियों तक रॉयल्टी सिस्टम मिलता है। ये 2 आएंगे नहीं, आएंगे नहीं, लाना पड़ेगा। याद करो, पहला दिन स्कूल गए थे या ले जाए गए थे? ले जाए गए थे। किसके द्वारा? अपलाइन के, वही पिताजी करता धरता, जैसा आपकी अपलाइन होती है। क्यों जाना नहीं चाहते थे? क्योंकि आपको भविष्य नहीं दिखता था, पिताजी को आपका भविष्य दिखता था। ये 2 लोग आना नहीं चाहेंगे क्योंकि इनको आरसीएम में इनका भविष्य नहीं दिखता, आपको दिखता है। तो आदमी 2 चीज से समझता है भारत में, या तो किसी की बात सुनने से या किसी चीज को देखने से। जो लोग अभी भी आपकी बात नहीं सुन रहे उनको 24 सितंबर को लाओ, केसी सर की बात सुनवाओ। फिर भी ये ना समझे तो एक बार इनको भीलवाड़ा दिखाओ, ये फिर देख के समझेंगे। भीलवाड़ा देख के भी ना समझे तो एक बार इनको आरसीएम वर्ल्ड दिखाओ, उसको देख के समझेंगे। उसको देख के भी ना समझे तो एक बार इस कंपनी के मालिक को दिखाओ, उनको देखकर समझेंगे। और उनको देखकर भी ना समझे तो फरीदाबाद में आकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। फिर तो कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो रॉयल्टी का पहला स्टेप क्या है? हर मीटिंग में नए 2 लोगों को, हर बार नए 2 को लाना है। क्लियर है? सेकंड, जल्दी रॉयल्टी चाहिए, फैमिली को इन्वॉल्व करो, पत्नी को कोशिश करो मीटिंग में साथ लाओ। मैं ये नहीं कह रहा बॉम्बे, कलकत्ता आसपास मीटिंगें ला सकते हो तो लाओ। आज ये बहुत सारी महिलाएं, मैं बहुत खुश हूं इनको देखकर, और मैं आपसे वादा करता हूं जिनके साथ ये आई हैं उनको आरसीएम में कोई डायमंड जाने से रोक नहीं सकता, रोक ही नहीं सकता। पता है क्यों? बहुत लोग कहते हैं सर ये पुरुषों का बिजनेस है। ये पुरुषों का बिजनेस नहीं, ये महिलाओं का बिजनेस है। आरसीएम के पहले याद करो, जब आप जॉब करते थे या दुकान करते थे, घर से लिस्ट कौन बना के देता था इस सामान की? पत्नी ने लिख दिया रेड लेवल चाय, आपकी ताकत नहीं, आप बाग बकरी ले आओ। देखो एक लाइन में समझना, आदमी कितना भी स्वामी विवेकानंद हो वो घर के बाहर ही होता है। घर में इंटर होते ही उसका विवेक बाहर रह जाता है, अंदर खाली नंद नंद घुसता है। और घर जाके उसको पत्नी एक ही बात बोलती है, आप में अकल नहीं है। जगदीश जी क्या बोलती है? आप में अकल नहीं। ये बोलता कुछ नहीं क्योंकि विवेक तो बाहर ही रह गया। ये चुपचाप देखता रहता है, फिर मन मन सोचता है, अकल होती तेरे से शादी करता हूं। आरसीएम को लेके जितने भी झगड़े हैं वो पत्नी के हैं, परिवार। उसको पता नहीं ये सिस्टम क्या दे सकता है और आप कर रहे हो। भाई मान लो उसने लिस्ट में लिख दिया रिन डिटर्जेंट केक लाना है और आप भी ले आए,
वो आती यही कहेगी ना, मेरे को पता थी आप में अकल नहीं। जब व्हील लिखा था ऋण क्यों आया? ये कहता वो आज क्या था, दुकानदार के पास वो ऋण था नहीं था, कल ले आते। वॉशिंग मशीन कहीं भाग गई, मैं भाग गई, कपड़े भाग गए, परसों धुल जाते, वापस करो इसको। ये बोलता है पुराना दुकानदार है, अब अच्छा नहीं लगता। नहीं, अच्छा क्या नहीं लगता, मैं ऋण से कपड़े नहीं दूंगी, मैंने कई बार धोए, मेरी स्किन खराब होती है। या तो चेंज कराओ या फिर कपड़े आप धोना, और अपने ही नहीं, हाँ मेरे भी। अब चेंज कराना आसान है या नरेश जी क्या आसान? और हमारे साथ यही हो रहा है, हम घर में ले जाके प्रोडक्ट रख देते हैं हर सिम के, पत्नी इन्वॉल्व नहीं है, वो रोज बोलती है किसने कहा था ये लाने का। और हम देखो एक्चुअल क्या हो गया, अभी मैं सुबह किसी से बात कर रहा था, जयप्रकाश जी होटल में थे। आदमी भारत का लर्निंग मोड में नहीं रहा, ये टीचिंग मोड में चला गया। प्राकृतिक हमें हर पल सिखाना चाहती है, हम सीखना नहीं चाह रहे। जिनको हम कमजोर मानते हैं, भारत में सारी ताकत भगवान ने इनको एक्स्ट्रा दी है आपसे। आपको ज्ञान चाहिए, मां सरस्वती के पास जाओ। पैसे चाहिए, मां लक्ष्मी के पास जाओ। ताकत चाहिए, मां दुर्गा के पास जाओ। पुरुष डिपार्टमेंट के पास क्या है? न्यूटन डिपार्टमेंट है ये। आप एक ताकत बताओ, आपके कौन से भगवान में एक भगवान में बताओ ताकत है? विष्णु जी आंख नहीं खोल रहे। उनसे जाके पुरुष वर्ग ने कहा प्रभु महिलाओं के साथ 3-3 देवियां हैं, हमारा कोई ध्यान करेगा क्या? नहीं। वो कहते हैं देखो पहले खारे पानी में लेटा रखा है मेरे को, दूर तक पीने का पानी नहीं है, और मेरे से अपेक्षा रखते हो मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? मैं कोई आंख नहीं खोलूंगा, लक्ष्मी से जाके मिल लो। ऐसे कई व्रत हैं, ये महिलाएं तोड़ दें। एक करवा चौथ का व्रत होता है, जानते हो आपके? नहीं, उसी के चक्कर में बैठे हो यहाँ। ये रखती हैं, ये अगर तोड़ दें, वहां नहीं दीवार पे टंगे मिलो। ये जानती हैं, देखो कितनी ताकत दी भगवान ने। ये अगर वो व्रत तोड़ दें, और ऐसे कई व्रत हैं, आप एक ऐसा व्रत बताओ पुरुष तोड़ दे और इनको सर्दी हो जाए। आपने भी कहा गुस्से में हाथ तोड़ दिया, कुछ नहीं होना इनको, और ये तोड़ दे। प्राकृतिक ने ऑटोमेटिक दिया। देखो सब्जियों पे जितने नाम दिए महिलाओं के नाम पे दिया, हरी मिर्ची, शिमला मिर्ची, पत्ता गोभी, भिंडी, गिलकी, तुरई, आपके नाम पे है कद्दू। देखो अब ये तो इन्होंने नहीं रखे ना सब्जियों के नाम, ये कोई तो रख के गया होगा, मैं भी नहीं जानता किसी ने रखे। और फिर हम कह रहे हैं सर आरसीएफ। देखो मैं एक लाइन में सिंपल बात करते हैं, आपकी अपनी जरूरत क्या है पर मंथ, ओनली फॉर यू, नो इंक्लूड पत्नी, बच्चे, माता पिता। कितना खर्च है जगदीश जी आदमी का? 4-5 हजार। सुशील जी मैं कह रहा हूं आप डायमंड भी बन जाओगे ना, 5 ही हजार खर्च रहेगा। वही हेल्थ गार्ड की सब्जी, वही 4 चपातियां, यही कोट पैंट, ये टाई और सूट। और आपको यकीन ना हो, आप सब पुरुषों को खड़ा करो, 7वां कलर नहीं निकलेगा, 6 में खत्म।
सफेद नीला काला पीला खत्म। इनको खड़ा करो, एक का एक से मैच नहीं मिलता। तो फिर 25 लाख क्यों चाहिए? जब आपका 5,000 का खर्च है, क्यों चाहिए 25 लाख? हाँ, आप आरसीएम में भाग रहे हो इनके लिए कि मेरी पत्नी के पास उस कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगला हो, उस कॉलोनी की सबसे बड़ी कार हो, उस कॉलोनी के सबसे बड़े स्कूल में मेरे बच्चे पढ़े। आप दिन रात इनके लिए भागते। अब जब दिन रात भागते हो तो फील्ड में ज्यादातर सुशील जी की तरह लोग मना ही करते हैं। मना करके रूबी बन गए। तो इच्छा क्या होती है? जब मना करते हैं तो बाहर ना चाय की इच्छा ना खाने की इच्छा, क्योंकि मोरल डाउन हो गया। तो इच्छा क्या होती है? घर जाते ही पानी मिलेगा, चाय मिलेगी, खाना मिलेगा। अब जैसे आप घर में इंटर हुए और पत्नी आरसीएम में इन्वॉल्व नहीं है, क्या लगता है? चाय पानी? वो देखते ही एक बात आपको कहेगी, आ गए घूम फिर के, काम तो कुछ है नहीं, इस दुनिया के सबसे निठल्ले व्यक्ति हो तुम। सुबह आरसीएम के नाम पे निकलते हो, दिन भर घूम घाम के घर आ जाते हो, और मैं जानती हूं आपसे कोई जुड़ा तो होगा नहीं और आपसे कोई जुड़ भी नहीं सकता। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं, आज तक मैं ही आपसे नहीं जुड़ी, लोग क्या जुड़ेंगे? अभी पानी की बात नहीं हुई, चाय दूर है, खाना दिख ही नहीं रहा। अब ये क्या करेगा बेचारा? ये क्या अपेक्षा लेकर आया था? जाती चाय पानी, फील्ड ने नाराज कर दिया, पत्नी ने तो और उल्टी बात शुरू कर दी। और देखना, पत्नी को एक ताकत दी है भगवान ने। इसको अगर जिस दिन घर का काम नहीं करना हो, ये सिर पे एक रुमाल बांधती है और बोलती है मेरा सिर फटा जा रहा है। और इस दुनिया में कोई डॉक्टर आज तक नहीं बना जो वो ये चेक कर ले ये सर फट कहां से रहा है। देखो महिलाएं कितनी खुश हैं। ये पता है क्यों खुश है? ये याद कर रही हैं वो कपड़ा बांधा कितनी बार है और कितनी बार। अब जैसी इसकी बाइक की आवाज सुनी, नीचे आ गया, और ये अपोजिट है आरसीएम के, तुरंत बांध लिया कपड़ा। और जैसे ये घर में इंटर हुआ, ये शुरू, अब ऐसे में ये पानी मांगे है? तो थोड़ी देर देखेगा, हिम्मत करके पानी तो ले आया। दिन भर का थका आ रहा, चाय की इच्छा तो थी नहीं, तो धीरे धीरे कम हो गई। 5 मिनट बाद इसको पता लग गया रिलैक्स है मामला। तो फिर इसने हिम्मत की, चाय मिल सकती है एक कप? चाय की पड़ी है तुम्हें? जब से गए हो सर फटा जा रहा। हाँ बनाओ एक कप मेरी भी बनाना। ये तो फंस गया चाय मांग के। अब रात का क्या लगता है? अब खाने का कहेंगे? हाँ, पत्नी का वो 2 बच्चे और हैं पीछे। तो ये फिर क्या सोचता है? उसी दिन से मैंने एकादशी का व्रत चालू किया। अब वो चालू हो गया तो हो गया। मैंने कहा अब रखो अब शुरू से। तो आपको क्या लगता है? पहले दिन से मेरी पत्नी मेरे साथ थी, बहुत विरोध में थी आप ही की तरह, लेकिन मेरी अपलाइन ने मेरे से काम कहा, दिनेश जी बिजनेस को बड़ा करना है, पत्नी को मीटिंग में लेकर आओ। और मैं ले जाना चालू किया। और आज ये बात कहने में मेरे को छोटापन महसूस नहीं होता, ना कोई संकोच है। दिनेश चौधरी आज जिस भी जगह खड़ा है, ये मेरी पत्नी की ही देन है। इन्वॉल्व करें। अभी 27-28 का बड़ा प्रोग्राम है आपके दिल्ली में,
28 का विशेष की सोल का है। वो की सोल की क्या जरूरत थी प्रियंका मैम को? सब कुछ साम्राज्य था, कंपनी संभाल रही थी, पर उनको लगा इनके लिए कुछ विशेष किया जाए। क्योंकि देखो, जीवन में पत्नी हमसे कहती नहीं, पर किसी को मांगना अच्छा नहीं लगता। जब वो चलते टाइम आपसे कहती है जी खर्चे के 700 रुपए दे के जाना, 4 दिन बाद आओगे, क्या करोगे 700 का? लो 500, लो 500। क्या लगता है आपको? उसको अच्छा लगता है पैसे मांगना बार बार? पत्नी तो छोड़ो, भिखारी आपसे पैसे मांगे, आप दूर से फेंक देना, वो रिटर्न फेंकता है। बोले भाई साहब देने हैं तो थोड़े से नियम से दो। भिखारी जरूर हूं, पर सिद्धांतवादी हूं। और हम बदी ले 500 था, ले, इतनी महंगाई होगी 4 दिन में। कह तो वो भी कुछ भी सकती थी, पर वो माता पिता ने एक बात सिखाई है उसको, भारत के संस्कार में बोलती है, कुछ भी हो बेटा रहना वहीं है। शादी के टाइम उसके माता पिता उसे ऑप्शन दे देते ना, जब तक अच्छा लगे रहना, जब नहीं लगे आ जाना। आधे लोग सिंगल होते आज। तो उस प्रोग्राम की तैयारी करें, एनिवर्सरी की तैयारी करें। और अब मैं अपनी बात ख़त्म करने की तरफ चल रहा हूँ।